तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं और एक शॉर्ट पेपर भी है पिछली परीक्षा का। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रश्नों का स्तर आपके सामने और इसमें पहले प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है और इसके नीचे इन सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। जैसे कि कोई भी प्रश्न अगर घुमा के भी पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। सबसे पहली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है। जो कल प्रदर्शन हुआ था, रोड जाम हो गया था, रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा, जमीन पर बैठ गई लड़कियां, सभी लड़कियां लड़के सभी बैठ गए थे और लिखा छात्रों के लिए 20 जैसा नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि उनके लिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो 20 के जैसा है। धनंजय सिंह, नरेंद्र द्विवेदी, सुमित कुमार ने कहा कि 2 दिन में परीक्षा कराने की तैयारियों को आयोग को वापस लेना होगा। सुकृति तिवारी का कहना है कि सरकार व आयोग को सोचना चाहिए कि हम लड़कियां कैसे तैयारी करते हैं और जहां परिवार व समाज से संघर्ष कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आयोग ने प्रयोगशाला बना दिया है। और वहीं पर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष कौशल सिंह, इनका भी यहाँ पर बयान है। लिखा है कौशल सिंह का कहना है कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अन्य समाचार पत्रों में देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट में 2 शिफ्ट एक धोखा है, बचा लो भविष्य मौका है। ये विद्यार्थी पोस्टर बैनर अपने हाथ में लिए हुए थे। ये देख सकते हैं आप लोग आशुतोष पांडे और बहुत सारे जो छात्र हैं। अन्य छात्रों का भी यहाँ पर बयान है, देख सकते हैं आशुतोष पांडे। एक लेटर जो वायरल हुआ है उसमें 2 दिन परीक्षा का जिक्र किया जा रहा है। आप इसे यूपीएससी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन स्पष्ट तो कीजिए। यहाँ पर चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात यही है। वहीं पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रशांत पांडे का बयान है, यदि मानक के अनुरूप केंद्र नहीं मिलेंगे तो क्या आयोग परीक्षा में ऐसे ही विलंब करेगा? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। 2 दिवसीय परीक्षा का विरोध आगे भी होगा। और कल अधिकारियों का भी बयान आया और अधिकारियों को बाहर आना पड़ा। कल बार-बार अधिकारी बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। और लोक सेवा आयोग देख भी चुका है कि आरओ में क्या हुआ था, कितनी किरकिरी हुई थी। पूरे प्रयागराज के विद्यार्थियों ने पूरे लोक सेवा आयोग को घेर लिया था। वही स्थिति यहाँ पर भी बनने जा रही थी। पहले तो लगा कि लोक सेवा आयोग को शायद ज्यादा विद्यार्थी ना आए और जैसे कि चर्चा भी कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुत बड़ा धरना होगा। और यहाँ पर ये जो अशोक कुमार हैं, जिनका पत्र वायरल हुआ था, उनका भी बयान है कि जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। आयोग ने अभी तक परीक्षा की डेट घोषित नहीं की है। केंद्रों की सूची आने के बाद ही परीक्षा को तय किया जाएगा। केंद्र मानक के अनुसार ही बनाए जाएंगे। तो कल इनका जो बयान आया था, जो बाहर निकल करके आए थे, लाइव में चला रहा था, इन्होंने बताया था कि अभी हम परीक्षा केंद्र जो है हम देख रहे हैं और परीक्षा केंद्र अगर हमारे पास हो जाते हैं पर्याप्त, तो हम आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांग है, उस पर विचार करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि जैसे बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं उसी तरीके से ये भी परीक्षा हो जाए और नॉर्मलाइजेशन बड़ा आसान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हद से ज्यादा विवादित प्रक्रिया रह चुकी है। इसको लेकर के अक्सर मामले कोर्ट चले जाया करते थे जब अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे और लोक सेवा आयोग में नॉर्मलाइजेशन लागू था। इसको हटाने के लिए विद्यार्थी ने बहुत संघर्ष किया है और विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि फिर से वो स्थिति आ जाए कि जो भर्तियां हैं वो कूट में फंसे और फिर बार बार आंदोलन करना पड़े। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए कि जो आयोग के जो सचिव है उन्होंने स्थिति स्पष्ट किया है कि 2 दिन परीक्षा का अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। ये देखिए कुछ चीजें हैं, वैसे कुछ चीजें हैं जो आयोग की बस में नहीं। मैंने कल भी बताया था, आयोग भी चाहता था शुरू में कि आयोग भी चाहता था कि परीक्षा 1 दिन में ही हो जाए, लेकिन जो क्राइटेरिया रखा है ना, जो एसओपी जो बनाई गई है, उसमें बदलाव नहीं पाया। शासन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली कि जो केंद्र है वो थोड़ा दूर के रहें, कुछ और विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए। जो सरकार का जो नियमावली बनी है परीक्षा कराने को लेकर के, उस नियमावली की वजह से परीक्षा केंद्र नहीं पूरे मिल पा रहे हैं। और अगर कुछ थोड़ा बहुत संशोधन जो लोक सेवा आयोग ने जो मांगी थी, जो जानकारी मिली है कि हमारा जो क्राइटेरिया है कुछ नियमों में ढील दे दिया जाए जिससे और भी परीक्षा केंद्र हम बना सकें, अगर वो चीजें हो जाती तो लोक सेवा आयोग 1 ही दिन में परीक्षा कराता। तो इसको जो है मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें थोड़ा सा। और अगली जो सूचना है वो देखते हैं यहाँ पर 307 नायब तहसीलदार व 1886 निरीक्षक भर्ती होंगी। राजस्व परिषद ने पद बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव। नए पद शासन की मंजूरी के बाद शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। राजस्व परिषद नायब तहसीलदार के 307 और राजस्व निरीक्षक के 1886 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। राजस्व परिषद ने शासन को नए पदों की स्वीकृति करने का प्रस्ताव भेजा है। शासन से मंजूरी के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में इस समय नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की काफी कमी है। राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी बहुत पहले आई थी, 2014 के आसपास सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग ने निकाली थी लगभग 450 पदों की। उसके बाद में पूरा प्रमोशन कर दिया गया है। तो देखते हैं सरकार
इसकी सीधी भर्ती निकालती है या लेखपालों को प्रमोशन कर देती है। नीचे लिखा है, राजस्व परिषद में बीते दिनों हुई एक बैठक में बनी सहमति के आधार पर राजस्व परिषद ने शासन को पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है और इसके मुताबिक मौजूदा वक्त में यूपी में नायब तहसीलदार के 1234 पद हैं और इनमें 307 और पद बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे इनकी संख्या 1541 हो जाएगी। इस तरह राजस्व निरीक्षक के अभी कुल 4281 पद हैं और इसके 1886 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। मंजूरी मिलने के बाद इनकी संख्या 6167 हो जाएगी। तो ये नए पद हैं। पीसीएस में पद जोड़ सकते हैं नायब तहसीलदार के नए पद, ये जो इसकी बात चल रही है, लेकिन वो अब अगली पीसीएस में ही जुड़ने की उम्मीद है। कल जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के युवा मंच का भी यहाँ पर बयान है। लेकिन लोक सेवा आयोग में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसके पहले आरओ पेपर लीक में हजारों छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर पेपर रद्द करने के लिए विवश किया था। यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि चयन प्रक्रिया से जुड़े मामले जानबूझ करके उलझाए रखना सरकार की सचेत कोशिश है, जिससे रोजगार अधिकार अथवा बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं द्वारा संगठित होकर के आंदोलन खड़ा न किया जा सके। आज सरकारी नौकरी व रोजगार का सवाल युवाओं के जीवन मरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए युवाओं के सभी वाजिब मुद्दों का समर्थन करते हुए यह तय किया गया है कि बेरोजगारी के सवाल पर राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास हो, ताकि देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को भरने और सम्मानजनक रोजगार की गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और इसी उद्देश्य से दिल्ली में 10 नवंबर को सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करें। तो अब केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी प्रदेश में रिक्त पद हैं उन सभी पदों को भरा जाए। इसको लेकर के एक सम्मेलन हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है कि जो सुपर रिच हैं उन पर एक अलग से टैक्स लगाया जाए, भर्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी मिले लोगों को और देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को तत्काल भरा जाए, क्योंकि जो सरकार है वो भर्तियों करने में आनाकानी कर रही है। इसको लेकर के आज एनी बेसेंट स्कूल छोटा बघाड़ा में एक मीटिंग भी है। चलिए अगली जो सूचना है वो है टीजीटी, पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है, महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक ना तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। हुई ना मेरी बात सही? मैंने आप लोगों से जो बताया था कि मार्च अप्रैल के बाद आपका टीजीटी पीजीटी हो पाएगा। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला चलेगा, 9 परीक्षा जोन हो जाएगा पूरा इलाहाबाद, प्रयागराज। अधिकारी नहीं मिलेंगे, पुलिस वालों को ड्यूटी लग जाएंगी। कोई परीक्षा कैसे हो सकती है? सारी पुलिस तो यहाँ मेला में लग जाएगी, अन्य उच्च अधिकारी भी। वही बातें यहाँ पर लिखी हैं जो बातें मैं आपसे रोज कहता रहता हूँ, वही सब बातें हैं। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित है। इनमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों भर्ती शामिल है। इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13,19,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 भर्ती में आवेदन किए हैं और इन भर्तियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से अधियाचन नहीं मिला है। अगर आयोग को जल्द अधियाचन मिल जाता तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स नहीं मिलेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण पूर्व परीक्षाएं प्रस्तावित है। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि कोई परीक्षा टकराए ना। और नीचे लिखा है कि लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। सारा का सारा जो मामला वो ठंडा हो गया है नई परीक्षाओं को लेकर के, नई भर्ती और पुरानी परीक्षा दोनों को लेकर के। वीडियो को जो भर्ती आई थी, वीडियो के जो विद्यार्थी हैं उनको 24 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। उसको लेकर के ये एक पत्र जारी किया गया है, मुख्यमंत्री जी पत्र देंगे ये। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।